हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एमएस पेंट के अंदर जब भी आप कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं या फिर आप टाइपिंग का काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस फाइल को कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। तो उस फाइल को सेव करना मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था और आज के वीडियो में उस फाइल को किस तरीके से आप ओपन कर पाएंगे ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो सेव की गई फाइल को ओपन करने के कई तरीके होते हैं, तो जितने भी तरीके हैं वो सारे तरीके मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारे तरीके आप अच्छे तरीके से सीख सकें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको वो फाइल दिखा देता हूँ जो हमने इससे पहले के वीडियो में क्रिएट किया था और उसे सेव किया था। तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्माइल इमेज नाम का यहाँ फाइल है जो कि इमेज फाइल है। तो इससे पहले के वीडियो मैंने यही इमेज आपको बनाकर दिखाया था और ये कैसे डेस्कटॉप पे सेव किया जाता है, कैसे दूसरे ड्राइव में सेव किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। अब इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करके पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज ओपन हुआ है, इस इमेज को हमने पेंट के अंदर बनाया था और सेव किया था। अब अगर आप किसी भी इमेज को इस तरह से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये पेंट एप्लीकेशन के अंदर ओपन नहीं होगा, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। आप किसी भी इमेज को इस तरह से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं पर वो पेंट के अंदर ओपन नहीं होगा। पेंट के अंदर ओपन करने के अलग तरीके हैं, वो तरीके आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इमेज इस तरह से ओपन करते हैं तो डायरेक्टली पेंट के अंदर ओपन नहीं होता। तो अब चलिए पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तरीका ये है कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमेज ओपन करना चाहे पेंट के अंदर, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस इमेज पे जाना है, माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस से सिंगल क्लिक करेंगे वो इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओपन विथ नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप माउस का एरो ले जाएंगे तो साइड में कुछ ऑप्शन खुलेंगे और यहाँ पर आपको पेंट एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो ये जो पेंट एप्लीकेशन है इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेंट के अंदर ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये पेंट एप्लीकेशन चालू हो गया और इसके अंदर ये इमेज जो हमने बाहर सेव किया था ये इमेज ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं। अब इसे मैं वापस बंद कर देता हूं। तो आपने पहला तरीका सीखा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पेंट एप्लीकेशन को चालू कर लेना है। पेंट एप्लीकेशन चालू करने के बाद यहाँ पर आपको एक नई खाली फाइल दिखाई दे रही है, पर हमें ओपन करना है अपनी सेव की गई फाइल को। तो इसके लिए हमें जाना है फाइल मेनू में और यहाँ पर न्यू के नीचे आपको ओपन बटन यहाँ दिखाई दे रहा है। इस ओपन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे कंप्यूटर का जो ड्राइव है वो खुल जाएगा, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर फाइल सेव होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब यहाँ पर डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है, ड्राइव अलग अलग दिए हुए हैं CDE करके। तो आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी इमेज को सेव करके रखा है डायरेक्ट वो ड्राइव आपको ओपन करना है। जैसे यहाँ पर एक इमेज है, इसे भी मैं ओपन कर सकता हूँ, पर मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो मुझे ये इमेज ओपन करना है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर इमेज हम सिलेक्ट कर लिए हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इमेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हम जो भी काम करना चाहें तो हम फिर से इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। इसे मैं वापस यहाँ से बंद कर देता हूँ। तीसरा तरीका सीखने के लिए हमें फिर से यहाँ पर पेंट एप्लीकेशन चालू कर लेना है। पेंट एप्लीकेशन जब भी चालू करेंगे तो आपको यहाँ पर नई खाली फाइल दिखाई देगी और फिर से हमें जाना है यहाँ पर फाइल मेनू में, वापस ओपन बटन पे क्लिक करना है। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे ये मैंने इमेज सेव किया है तो इसे ओपन करने के लिए अभी मैंने इससे पहले बताया कि ओपन बटन पे हमें क्लिक करना होता है, तब ये फाइल पेंट के अंदर ओपन होता है। अब अगर हम ओपन बटन पे क्लिक ना करें बल्कि यहाँ पर इमेज जो है इस इमेज पर हम डबल क्लिक करें तो यहाँ से हम अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये फाइल डायरेक्टली इस तरह से ओपन हो जाएगा।
पर यही अगर हम यहाँ से बाहर से जाकर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल पेंट के अंदर ओपन नहीं होगा। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। आप पेंट के अंदर ओपन बटन पे जाके उसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये था तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका मैं आपको बताता हूँ। चौथा तरीका ये है कि यहाँ पर हमें पेंट एप्लीकेशन वापस चालू करना है। पेंट एप्लीकेशन चालू करने के बाद यहाँ पर अगर आपको वो सेव की गई फाइल को ओपन करना है तो आपको जाना है यहाँ पर फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर साइड में आपको बहुत सारे यहाँ नाम दिख रहे हैं। ये जो नाम यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब रिसेंट फाइल होती है। यहाँ पर ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है रिसेंट पिक्चर्स। रिसेंट पिक्चर का मतलब ये है कि अभी हाल ही में आपने यहाँ पर जो भी काम किया हो, तो जो भी फाइल आपने सेव किया है वो सारे सेव की गई फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर टोटल 9 फाइल दिखाई दे रही है, और इसमें सबसे ऊपर हमने इमेज फाइल जो सेव किया था इससे पहले वो फाइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी इमेज फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुका है। तो इस तरह से इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये था चौथा तरीका। अब मैं आपको पांचवा तरीका बताता हूँ। तो पांचवा तरीका सीखने के लिए यहाँ पर पहले इसे बंद कर देते हैं और वापस से पेंट एप्लीकेशन चालू करते हैं। तो यहाँ से मैं पेंट एप्लीकेशन फिर से चालू कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया पेज है, पूरा खाली है, और यहाँ हमें उस सेव की गई फाइल को ओपन करना है। तो पांचवा तरीका ये है कि आपको जाना है यहाँ पेस्ट ऑप्शन पे, और पेस्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ आपको नीचे पेस्ट फ्रॉम दिखाई दे रहा है। इस पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमने ओपन बटन पे क्लिक किया था और फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे खुला था, उसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम पे हम जब क्लिक करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हम जहाँ पर फाइल सेव किए हैं जिस भी ड्राइव में या फिर जिस जगह पर, तो उस जगह पे हमें जाके क्लिक करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव किया है तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको इमेज फाइल दिखाई दे रही है। तो स्माइल इमेज नाम का मैंने फाइल सेव किया था, इसे अब मुझे ओपन करना है। तो सेम उसी तरीके से जैसे हम ओपन बटन पे जाके क्लिक करके ओपन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमें स्माइल इमेज पे क्लिक करना है और ओपन बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ ओपन बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से ओपन हो गया है। तो ये था पांचवा तरीका। तो चलिए अब मैं आपको छठा तरीका सिखाता हूँ। तो छठा तरीका सीखने के लिए पहले इसे हम बंद कर देते हैं और फिर से पेंट एप्लीकेशन को चालू करते हैं। तो यहाँ से मैंने पेंट एप्लीकेशन चालू कर लिया है। अब इसे चालू करने के बाद यहाँ पर एक नई खाली फाइल आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें उस सेव की गई फाइल को ओपन करना है। तो इसे ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल मेनू में जो ओपन बटन है, इस ओपन बटन पे जैसे मैं माउस का एरो ले जाऊँगा तो यहाँ पर आपको एक टिप दिखाई दे रहा है और उसमें लिखा है ओपन और ब्रैकेट में लिखा है कंट्रोल ओ। ये है इसका शॉर्टकट की। जैसे मैंने आपको सेव का शॉर्टकट की बताया था कंट्रोल एस, बिल्कुल उसी तरीके से हम अगर माउस के एरो इस पर ले जाते हैं तो इसका शॉर्टकट की यहाँ पर दिखता है कंट्रोल ओ। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ओ। यहाँ मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ थोड़े बड़े अक्षर में। तो इसका शॉर्टकट की है CTRL। कंट्रोल नाम का आपको की दिखाई देगा कीबोर्ड पर और इसके साथ आपको प्रेस करना है ओ। जैसे ही आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर में ओपन होगा। तो चलिए अब मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ओ की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के ओ यहाँ पर दबाया तो आप देख सकते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर खुल चुका है। जैसे मैंने फाइल मेनू में यहाँ जाकर ओपन बटन पर क्लिक करके आपको बताया था। तब यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस जगह पे हमने फाइल सेव किया है जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या फिर डेस्कटॉप डाउनलोड कहीं पर भी, तो उस पर हमें जाके पहले फाइल को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैंने इस फाइल को सेव किया था तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पर डेस्कटॉप पे जितनी फाइल है वो आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये जो स्माइल इमेज नाम का फाइल है इस पर क्लिक करना है और ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर टोटल 6 तरीका अब तक सीखा। अब यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ पर अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव नहीं किया है और आप यहाँ पर
ड्राइव के अंदर यानी कि आप किसी और जगह पर फाइल को सेव किए हैं तो आप उस ड्राइव में जाकर यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने ई ड्राइव में एक और इमेज सेव किया है, तो यहाँ पर अगर मुझे इस इमेज को ओपन करना है तो यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन विथ पे जाना है और पेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पेंट पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर आकर ओपन हो जाएगी और फिर इसके अंदर हमें जो भी काम करना है वो सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई इमेज है या फिर अलग अलग तरह के इमेजेस है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इमेजेस मैंने रखे हैं, इन सभी इमेजेस को अगर हमें एडिट करना हो, क्रॉप करना हो या इसके अंदर हमें कुछ लिखना हो तो ये सारा काम हम पेंट के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इसे सिर्फ पेंट के अंदर हमें ओपन करना होता है। तो ओपन करने के मैंने आपको कई तरीके सिखाए। ये सारे तरीक़ों से आप आसानी से किसी भी पेंट फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी इमेजेस फाइल को आप आसानी से पेंट के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें ओपन करने के बाद आप उसके अंदर जो भी काम करना चाहे वो सारे काम आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो मैंने आपको जितने भी तरीके सिखाए एमएस पेंट के, वो सारे तरीके सीख कर आपको अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करना है ताकि आपको वो सारे तरीके याद रहें। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइल मेनू के अंदर यहाँ पर जो आपको सेव एज नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन का उपयोग किस तरह से कंप्यूटर के अंदर किया जाता है और इसका शॉर्टकट की क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है और अगर आपको सेव और सेव एज के बीच में डिफरेंस समझना है तो आने वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।